भाजपा में जो महिलाएं गई हैं तो अगर वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये चूड़ी पहन करके बैठ जाना चाहिए कि पूजा पाल जी आप शर्म करिए पहले कि समाजवादियों ने आपको वोट दिया है और समाजवादी ने विधायक बनाया। मुख्यमंत्री महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी तो सरकार नहीं है, हमारे सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में किसी को जाना होता है तो क्या करता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर या समाजवादी पे आरोप लगा। पूजा पाल के लिकारे नहीं है, पूजा पाल अपने मन से लिखरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूजा पाल नाम का भूचाल है। पूजा पाल जब समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद समाजवादी की पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है और वो कह रही हैं कि भाई अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वाले मेरी हत्या करवा दें। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। फिर इधर से पलटवार होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है और ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर जो भाजपा में जाने के बाद वो अगर सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जब से वो भाजपा में गई हैं तब से वो सुरक्षित नहीं है। इसी पर बातचीत हम करेंगे लोगों से। दादा जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपकी विधायक थी पूजा पाल, वो जब तक समाजवादी पार्टी में थी वो सब ठीक था, आप लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते थे, जब से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की तब से कुछ मामला गड़बड़ हुआ और अब तो यहाँ तक हो गया कि आप लोगों से उनको खतरा महसूस होने लगा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, अखिलेश यादव से। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में किसी को जाना होता है तो क्या करता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर या समाजवादी पे आरोप लगाता है। मगर आप बता दीजिए कि पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना बेटियां सुरक्षित है, ना कोई महिला सुरक्षित, ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। ठीक है, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की ही छवि खराब करने का काम ये लोग करते हैं और ये इसी पर्पज पे भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में लेती है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हम 2 रुपया पर घंटे देंगे और आप माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम कीजिए। पूजा पाल जी ने पत्र लिखा, पत्र को सीधा सीधा आप देख लीजिए कि उन्होंने माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर लिखा है। उनकी हिम्मत ये नहीं पड़ी कि योगी जी के नाम वो पत्र लिखे और बोले कि हमको सुरक्षा दीजिए और हमारी जान का खतरा है, ये नहीं बोला उन्होंने माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी से मिली, जैसा जैसा योगी जी ने बोला वैसा वैसा कर रही हैं। अगर आपको पूजा पाल से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जान का खतरा है तो आप माननीय श्री अखिलेश यादव जी को क्यों बदनाम करते हैं? हम यादव हैं, दारा सिंह यादव नाम है, आप हमसे बता देते, हम आपकी सुरक्षा कर देते। अब यादव करेंगे सुरक्षा पूजा पाल? भाई पूरे प्रदेश के यादव कर रहे हैं। और वो तो आप ही लोगों पर आरोप लगा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई हमको जान से खतरा समाजवादी। वो लाइन गलती से उन्होंने लिख दिया, आप जाइए उनसे पूछिए क्या आपने ये लाइन गलती से लिख दिया, तो वो बोलेंगी क्योंकि उनको अब खतरा है। देखिए, वो अब ऐसी जगह पे है ना, वो घर की रह गई ना घाट की रह गई। अभी आप देखना 27 का चुनाव आने दीजिए, यही पूजा पाल कहेंगे भारतीय जनता पार्टी मुझे गुमराह किया था और अखिलेश जी मुझे माफ कर दो। सीधा इनका सवाल यही होगा। हाँ, यही होगा, माफी मांगेंगी। जैसे संजय निषाद इस समय देख रो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लॉलीपॉप दे दिया है, अब वो रोने शुरू किए है, चिल्लाना। उसी तरह पूजा पाल का इस्तेमाल कर लेंगे और पूजा पाल को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं इनसे अभी भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा नहीं दे सकती है, पुलिस व्यवस्था आपको पता है कैसी है, तो आप हम लोगों को पत्र लिखिए। हम माननीय जी पे आरोप क्यों लगाते? माननीय जी से आप सुरक्षा नहीं हो, भाजपा में चली गई हो, फिर भी हमारे माननीय जी बड़े दयालु हैं, तुमको सुरक्षा दे देंगे। ठीक है, तो महिला हैं आप और पिछड़े समाज से भी आती हैं। जी जी जी। और पिछड़े समाज से ही पूजा पाल हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग, पीडीए और खासकर महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक विधायक सुरक्षित नहीं है, वो कह रही हैं कि हमको जान का खतरा है समाजवादी पार्टी से। देखिए, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है और सारे मीडिया भाई से लेकर के जितने पत्रकार भाई हैं सबको मैं सादर प्रणाम मैं करती हूँ कि आप ही के द्वारा बात उठती भी है और आप ही के द्वारा पता भी चलता है। तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोलती हैं, क्या लोग कहते हैं, क्या सुनाई देता है। अगर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूजा पाल जी उर्फ पूजा वर्मा जी, उर्फ पूजा वर्मा जी, उनको बताइए कि विधायिका जी को कैसे उनको असुरक्षित महसूस करने लगे, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के बगल में बैठना, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलना, वो भी हमारे बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके आप कैसे असहज आप महसूस कर रही हैं? बताइए कैसे असहज कर रही हैं भाई?
समाजवादी पार्टी के लोग अब शब्द कह रहे हैं, उल्टा सीधा दिख ऐसा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसी किसी की औकात नहीं है कि उनको जो है समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता उनको उल्टा सीधा बोले। इसलिए कि वो भी एक महिला अगर है, सम्मानित है, तो महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी ने बताइए कि उनको टिकट दिया। अब पीडीए का वोट लेके पीडीए से ही वो जो है विधायक बने। अब पीडीए का ही जो है कि मुखिया को जो है कि बताइए क्या आप आरोप लगा सकती हैं उसी तरह। अरे भाई वो विधायक हैं, और अगर उनको खतरा नहीं होता तो इतने दिन से वो थी, आप लोगों के लिए प्रचार करती थी, प्रसार कर सब कुछ करती थी। जब खतरा है तभी तो आरोप लगा रहे हैं बात ना। बताइए, वो एक तो पहले एक पानी पर रहने वाली नहीं है, पहले किस में वो थी, वो उसमें भी असुरक्षित महसूस करी, वहाँ से फिर यहाँ आई समाजवादी पार्टी में तो इसमें भी असुरक्षित महसूस करी। जब उसमें निकल करके गई हैं, क्रॉस वोटिंग करी हैं, आप बताइए भाजपा में गई, माननीय मुख्यमंत्री का आपको जो बताओ पूरा परछाई आपके पीछे पीछे घूम रही है, उसमें भी आप असुरक्षित हैं। तो ये मुख्यमंत्री साहब से विनम्र निवेदन है कि आप भाजपा में जो महिलाएं गई हैं तो अगर वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये चूड़ी पहन करके बैठ जाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री साहब से मिल रही हैं, अब मुख्यमंत्री साहब के बगल में बैठ रही हैं, वो महिलाएं असुरक्षित कैसे महसूस कर रही हैं? भाई आप बताने, चूड़ी पहन लेना चाहिए ना ये सब चीजें। मतलब मुख्यमंत्री साहब आपसे विनम्र निवेदन है कि महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर वो जो है सदन में जो बात उठाई है तो वहीं पर बताइए कि विधायिका जी आदरणीय बिजमा यादव जी के पति को जो हत्यारा है वो क्यों घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? जब सुरक्षित महसूस कर रही थी तो पूजा पाल जी को जो नहीं बताइए कि क्यों उनको जो असहज महसूस हो रहा है। भाजपा वाले उनको मारेंगे और गठन गढ़ रही है सपा पे। अरे पूजा पाल जी आप शर्म करिए पहले कि समाजवादियों ने आपको वोट दिया है और समाजवादी ने विधायक बनाया है, आप तो गई, आप जो महसूस जो कर रहे हैं कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री के नाम सुरक्षित नहीं है, तो बताइए किस पद पे माननीय मुख्यमंत्री साहब है, इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप लगाएंगे क्या वो फर्जी आरोप नहीं लगे उनके ऊपर? उनको असुरक्षा महसूस हो रही है, आपके लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बताइए धमकी दे रहे हैं। कि जिस दिन क्रॉस वोटिंग करी, जिस दिन वो निकल करके इनके खिलाफ प्रचार करें, जगह जगह जा करके भाजपा का प्रचार कर रही थी, तो उस दिन उनको असुरक्षित नहीं महसूस हुआ। अब उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे उनके पीछे जो बताइए जो मुख्यमंत्री साहब हैं, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री साहब उनके पीछे लगे हुए हैं, वो कैसे असहज महसूस कर रहा है कि हम असुरक्षित हैं? तो बताइए कि बहुत गड़बड़ मामला है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावा सरकार ठोकती है कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हीं के सरकार को बताइए आरोप लगा रही हैं आदरणीय पूजा पाल जी, उनके सरकार में असहज हो रही हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मैटर है, उसकी जांच होना चाहिए। कौन उनको लिखा है, कौन उनको पढ़ा है, कौन कहा है, जांच करवाए ना वो। अब आप सोचिए, आप भी महिला हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, समाजवादी पार्टी की टोपी पहनी हुई है। जब पूजा पाल जैसी विधायक को जो है समाजवादी पार्टी एक झटके में उठाती है और निकाल के फेंक देती है बाहर, और वो कहती है कि जो है अनुशासनहीनता के नाम पे, तो फिर कहाँ सुरक्षित है पिछड़े वर्ग के लोग? ये पूजा पाल हम लोग नहीं हैं, पिछड़े से भले हैं, यहाँ लल्लू पल्लू हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपना जो सुरक्षा लेकर के चलते हैं, हम लोग असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम लोग खुद समाजवादी के शेरनी है, लेकिन तो हम असुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? पिछड़े दलित से तो उसका मतलब पीडीए का हम लोग हैं। तो जैसे आपको निकाल दिया किसी दिन अखिलेश यादव, जैसे पूजा पाल को निकाल किसी दिन आपको भी निकाल देंगे? देखिए ऐसा नहीं है, आज से नहीं, हम लोग बहुत पुराने हैं, कार्यकर्ता है। और देखिए ये हमारा बायोडाटा है, मान्य जी मुझे लड़ाने के लिए भी बोले थे, अब भगवान करे हमको मिले, और अब सबके समाज सेविका हम लोग हैं और समाज में सेवा करते हैं। समझ लीजिए कि ये तो है कि हम लोग साथ साथ में लगे हुए हैं। मान्य जी हमारे इतने दयालु है, हीरा हैं कि बता नहीं सकते महिलाओं को जितना। एक विधवा महिला थी पूजा पाल, विधवा महिला जिसके पति की हत्या हो गई, वो बेचारी दर दर भटक के, आज बताइए उस पे कुछ तो तरस खाना चाहिए था, क्यों निकाल दिया बाहर? आप गलत आरोप लगा रहे हो, विधवा नहीं है भैया, वो शादीशुदा महिला है, वो वर्मा जी से शादी करी है, ब्रिजेश वर्मा जी से, तो शादीशुदा महिला है। वो तो धोखे से हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बयान अभी सुने हैं, कह रहे थे कि जब मैं निकल करके गई तो लोग हमको ताना मार रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी, तुम कैसे रहोगी, अपनी पूरी तुम्हारी जवानी पड़ी हुई है। वही उन्हीं का बयान है, दूसरे का बयान नहीं है, वो खुद कह रही हैं।
तो मैंने इसी पे चल के माँ बाप के चलते मैंने शादी कर लिया। फिर बाद में वो कह रही हैं कहा कि मैंने उनको तलाक दे दिया। फिर हम लोगों ने देख रहे हैं विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो उनके साथ उतर रही थी गाड़ी में से, देख रहे उनके साथ गाड़ी में जा रहे हैं, तो कैसे कह दे कि भाई वो जो है विधवा औरत है। अच्छा, मैं एक जान रहा हूँ वो आरोप फिर समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप क्यों लगाएंगी? अच्छा एक बात बताइए कि ये आरोप है यहाँ ये है कि भाई कुछ भी लगा सकती हैं, इसलिए लगा सकती हैं कि भाई उनको हो सकता है कि कहे होगा कोई बड़ा तो उनके पीछे हाथ होगा ना कहने के लिए कि तुम कहो उनको बदनाम करो, तो उनके कहने से कोई बदनाम हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद ही हीरा हैं। यही है कि मारे कोई और भाजपा वाला उनको मारेंगे, सपा पे गड़े रही है, बच के रहिएगा। पूजा वर्मा जी आप बच के रहिएगा, जिसके झोली में जिसके संरक्षण में गई हैं। अब सोच लीजिए कि जो मुख्यमंत्री है महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी तो सरकार नहीं है, हमारे सरकार पर आप आरोप लगा रही हैं। पूरे प्रदेश के पालों से अनुरोध कर रही है, कह रहे हैं हमारे साहब कल 27 में सुनिए नहीं वो पाल नहीं है, पाल का नाम मत बदनाम करिए, पाल लोग ऐसा मत करिए, पाल का बदनाम मत करिए, पाल नहीं है। वर्मा जी हैं ठीक है, पिछड़े दलित से वो भी आती है, उसी का वोट लेकर विधायक बनी थी, वो दूसरे का वोट लेके नहीं बनी थी। इसमें तो इसका सपा को नुकसान होगा ना? किसका? अरे और मजबूती आएगी मेरे भैया कि सपा का नुकसान होगा? क्यों सपा का नुकसान होगा? सपा तो बताइए गरीब दुखिया, कौन ऐसा नेता है पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत में कि जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को नहीं चाहता है, दिल दिल में बसते हैं। क्योंकि गरीबों जितने गरीब दुखिया अगर देखेंगे तो 100, 200, 300 नहीं, यहाँ लाखों की भीड़ लगती है, मदद करते हैं गरीबों की। जिस तरह से पूजा पाल आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमें जान का खतरा है समाजवादियों से, अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव भैया ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा नेता हम तो कोई के नहीं देखा है। पूजा पाल को निकाल दिए? पूजा पाल के निकाले नहीं है, पूजा पाल अपने मन से निकली है। कहाँ अपने मन से निकली? अपने अखिलेश यादव जारी अखिलेश यादव का चिट्ठी दे रही है, गलत कर रही है, वो मारेगे भाजपा और सपा पर आरोप लगा रही है। नहीं, गलत बात, सारी उन्हीं की गलती है। तो आप लोग महिला हैं तो सुरक्षित है समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। जब एक विधायक नहीं सुरक्षित है, वो कह रही है कि अरे भाई कैसे हम लोग माने, कभी नहीं मानेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से हैं। पाल समाज नाराज नहीं होगा? अरे पाल के तो उनको शर्म रही तो मैं जैबे नहीं करती। ठीक है, गलत बात। चलिए, तो ये महिलाएं थी और जो इनका कहना है कि जो पूजा पाल हैं वो किसी न किसी के इशारे पर इस तरह की लगातार जो टिप्पणी कर रही हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर, वो किसी के इशारे पर कर रही हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।